आज हम लोगों के यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बारिश भी हो रही है रिमझिम रिमझिम और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो ऐसे में पकौड़े खाने की किसी इच्छा नहीं होती है। तो आज चलिए मूंगफली का पकौड़ा बनाते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो हम मार्केट से ख़रीद कर खाते ही हैं, पर आज घर पर ही बनाएंगे और इसे लंबे समय तक हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आराम से 1 डेढ़ महीना एयर टाइट डब्बे में रह जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो 1 कप या कटोरी का माप बना लेंगे। उससे मैं 1 कप मूंगफली ले रही हूँ और इसमें अगर कोई ख़राब है तो चेक कर लेंगे, उसे हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 2-4 दाना थोड़े ख़राब थे, उसे मैंने निकाल दिया है। अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो मैं डाल रही हूँ चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा जीरा और गोलकी का पाउडर है, और ये है थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इसे हम डाल देते हैं और फिर इसमें हम काला नमक थोड़ा मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिलाएंगे और इसे मिलाकर अच्छी तरह से साइड में रख लेते हैं। और ये मसाला हमें पकौड़ा बनाने से पहले बनाकर रेडी रखना है, क्यों इसको हम बाद में नहीं बनाना है। तो इसे भी साइड में रख लेते हैं। अब चलिए इसके लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो एक बर्तन ली हूँ और इसके बाद मैंने 1/3 कप बेसन लिया है। तो आप जिस कटोरी से बादाम लेंगे ना, उसी कटोरी से हम 1/3 बेसन लेंगे और इस बेसन को नाप करके कटोरी में डाल लेते हैं। इसे चालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़े से मसाला डाल देते हैं, जिससे ये टेस्टी और चटपटा लगेगा। तो ये डाली हूँ मैं जीरा पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर है और इसके बाद में हम थोड़े सा हल्दी डाल देंगे, फिर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद यहीं पर हम नींबू का रस डाल देंगे, हाफ या 1 नींबू का रस डाल देंगे, मतलब 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालना है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। घोल इतना गाढ़ा बनाएंगे कि चम्मच के पीछे वो अच्छी तरह से लेयर जैसा बन सके, उस तरह का ही हमें गाढ़ा घोल बनाना है। पानी इसलिए हमें बहुत कम कम देना है। तो 1/4 कप मैंने पानी लिया था, उतना पानी ही इसमें लगा है। देखिए चम्मच में किस तरह ये कोट हो रहा है। अब इसके बाद इसमें मूंगफली को डाल देते हैं और मूंगफली ना बिल्कुल भुना हुआ नहीं है, बिल्कुल भी कच्चा मूंगफली है। तो इसको खूब अच्छी तरह से बेसन में हम मिला लेते हैं। अगर यहाँ पे घोल आपका पतला हो जाएगा ना, तो बेसन में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, अलग बेसन और बादाम अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने नींबू भूल गई थी, तो देखिए अभी इस जगह पर नींबू को रस को डाल रही हूँ और डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और एक साइड में कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रहा है। मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइन में भी बना सकते हैं। तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, इसके लिए हल्का हल्का धुआं जैसा तेल रहेगा ना, तब इसमें हम इसको डालेंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे कि हम इसको किसी भी कलछी या लकड़ी का छूलनी है या चम्मच का बड़ा चम्मच है, उसके पीछे वाले भाग से इस तरह से हम इसको हिलाएंगे कंटिन्यू। हिलाते हिलाते क्या होगा ना कि मूंगफली का जो दाना है ना अलग अलग हो जाएगा और इस जगह पे फ्लेम को स्लो कर देंगे। और इस ऐसे घुमाते घुमाते जब ये अलग हो जाएगा तो इसको हम आराम से 5 से 7 मिनट इसको पकने देंगे, क्योंकि मूंगफली भी कच्चा है, तो हमें हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। 1-2 चिपका भी रह जाएगा तो ये जब ठंडा होगा ना, तो ये अलग अलग हो जाता है निकालने के बाद। तो इस तरह से मैंने पकौड़े को बनाकर तैयार किया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से पकने दिए, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे सुनहरा कलर होने तक। और इसमें क्या करेंगे कि अभी गरम गरम में ही जो मसाला हमने बना कर रखा है, इसको अभी छिड़क दें। अगर ठंडा हो जाएगा और आप मसाला डालेंगे तो इससे मसाला ये नहीं चिपकेगा, इसीलिए मसाला को पहले से बनाकर हमें रेडी करके रखना है। तो देखिए इसमें मसाला चिप भी छिड़क ली हूँ। अब सेकंड बैच को भी इसी तरह से बनाएंगे। तो सेकंड बैच को भी मैंने डाल दिया और फिर उसी तरह से छोलनी के पीछे से उसको हिलाएंगे, तो प्रत्येक दाना अलग अलग हो जाएगा। और 1-2 अगर आपस में चिपका भी है तो कोई बात नहीं है, हम लोग को घर में बना रहे, डेली तो हम लोग ये काम को करते नहीं हैं, तो हो सकता है 2-4 दाना चिपका भी रहे। मेरा भी 1-2 में चिपका हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन ये खाने में टेस्टी लगता है और इसे आराम से स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत ही कुरकुरा बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड बैच का भी बनकर तैयार हो गया पकौड़ा मूंगफली का। इसे भी अब बाहर निकाल लेते हैं और इसको ना आराम से एयर टाइट डब्बे में आप रखेंगे ना, तो आराम से 2 महीने तक आप खा सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड बैच का भी तैयार हो गया है। इसे भी क्या करते हैं कि उसी बर्तन में हम ढाल लेंगे जिसमें हमने मसाला छिड़का था, और उसको दूसरे बर्तन में ढाल ली हूँ।
तो इसी में फिर क्या करेंगे, फटाफट गर्म में ही मसाला डाल देंगे और मसाला डालकर इसको फिर उसी तरह मिला लेंगे। तो जितने बैचेज में बनाएंगे ना, 2 बैच 3 बैच 4 बैच में जितने में भी बनाएंगे, हमें उस गरम गरम में ही इसमें मसाला मिलाकर तैयार करना है, वरना इसमें ठंडा होने पे मसाला नहीं चिपकेगा और फिर जब मसाला नहीं चिपकेगा तो ये खाने में इसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको 3 बैच में बनाया है और तीनों बैच में मसाला फटाफट डालकर मिलाई हूँ और मिलाकर इसको आराम हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब देखिए इसका आवाज़ भी सुन लीजिए आप, कितना अच्छा आवाज़ कर रहा है। यहाँ देखिए मैं फोड़ कर दिखला रही हूँ और इसकी आवाज़ को सुनिए। मूंगफली भी अंदर तक बिल्कुल सिक कर तैयार हुआ है। ये जो सबसे लास्ट बैच का ये भी ठंडा हो गया, तो इसमें से भी देखिए इसको भी मैं फोड़ कर दिखला रही हूँ। तो आवाज़ है ना कितना करारा। तो इस तरह से हमारा मूंगफली का पकौड़ा बनकर तैयार। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा। हमें पता है कि हमने इसे किस तरह से बनाया, अच्छे तेल में बनाया, साफ़ सुथरे ढंग से बनाया है। तो आप भी इसे घर पर भी बनाकर बच्चों लोग को दें और इन्जॉय करें, क्योंकि ये तो बनाना बहुत आसान है। फिर सफ़र में भी हम लेकर जा सकते हैं और कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी चाय के साथ में हम सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।